क्या नाम है सर आपका? हाँ, मैं उदय सिंह हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से? हाँ, राजा सिंह के कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। श्री राजा राम। सिंह तो बड़े फेमस है। अरे बिल्कुल फेमस है। राजा सिंह है जो हमारे एरिया के सांसद है, जो 40 साल से है ना वहाँ पे अपना राज्य करते हुए आ रहे जी। और रजाकारी दौर से है ना उनका राजकरण चल रहा और उसको ध्वस्त करने के वास्ते 6 हमारे पास है ना वो है असेंबली। उसमें से एक असेंबली राजा सिंह के जो गौशामल के नाम से विख्यात है हाँ। और 3 बार से वो विजयी होते हुए आए और वो गढ़ को वो हिला नहीं सके। ये लगता है उनके कट्टर हिंदू की छवि जब वो रोड शो करते हैं, मस्जिदें भी ढक दी जाती हैं, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं। वहाँ का जो क्षेत्र है, ऐतिहासिक क्षेत्र है, उसका नाम है धूलपेट जी। और वहाँ पर क्या है बोले तो कई स्वतंत्र सेनानी रजाकार दौर से ना शहीद होते हुए आए और रजाकारों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हीं की संतानों में से राजा सिंह एक है। जी, राजा सिंह उन्हीं की संतानों में से एक है और हमेशा रजाकारों से लोह लेते हुए आए और उस एरिया का नाम धूलपेट है। वो एक ऐतिहासिक क्षेत्र है और वीरों की कर्म भूमि है वो। जी, ये बताइए असदुद्दीन ओवैसी का और उनका आपस में सोशल मीडिया पे चमकता रहता है, दिखता रहता है, कौन ज़्यादा प्रभावशाली, कौन ज़्यादा दबंग नेता है? अभी तो वो हमारे पास की जो मौजूदा सांसद है ना, उम्मीदवार माधवी लता, वो तो उसका ना दिन का चैनल रात की नींद हराम कर रख दी है और इस बार तो वो डेफिनेट हारेगा। 1.5 लाख वोट से हारेगा और हम हैदराबाद के लोग ही हराएंगे उसको। उन्हीं के क्षेत्र में आते हैं हम लोग। अरे वो 2-3 बार के शायद वो सांसद है, कैसे हार जाएंगे? वो तो बोकस वोटिंग है ना वहाँ पे। 5,41,201 वोट है ना बोकस वोट थे, जिसको है ना क्या करे उसको निकाल दिए सो है। इस बार है ना क्या है बोले तो, और वो मुस्लिम के वास्ते कुछ नहीं करता है। अच्छा, वो बस खाली मुसलमानों के नेता बनते हैं, करते नहीं करता है कि क्षेत्र की जनता के वास्ते खाली एक मुद्दा रहता है कि भाई मेरे को सिर्फ है ना मुस्लिम होना। हाँ। एक सांसद है, भारत के संविधान की जब बात करने वाला व्यक्ति है तो भारत के हित में कितने हिंदुओं को है ना उन्हें साथ में कोई हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ है उसी का बोल हुआ है? कुछ नहीं कहता है। वो ऐसा सांसद है, वो तो लोगों की जगह हड़पता है, वक्फ बोर्ड की जगह खा जाता है। वो ऐसा व्यक्ति, उसका नाम है हवेशी, उसका भाई भी वैसी है। खाली है ना लोगों को गाली गलौज करना, लोगों को डराना धमकाना, वो उसका रवैया है। तो माधवी लता इस बार पराजित कर देंगी ओवैसी को? 100% करेंगे और वो भी 1.5 लाख वोट से। 1.5 लाख वोट से? 1.5 लाख वोट से इतिहास में दर्ज कर दिया जाएगा। बिल्कुल इतिहास मिटा देंगे रजाकारों को। हम हैदराबाद वासी है और हमेशा रजाकारों से टक्कर लेते हुए आए सो है। ये तो आपने अपने क्षेत्र की बात बताई, अब हमको ये बताइए मोदी जी का क्या लगता है? 400 का लक्ष्य रख दिए मोदी जी अपने लिए? मोदी जी की जो जितना उनका कार्यकाल था उसकी उपलब्धियां है, जितने भी प्रधानमंत्री बने उस लेवल से ना 1 नंबर ग्रेड पे आते हैं। जो राष्ट्र में है, जैसे आपके है ना बड़े बड़े कांड हुए हमारे पास। पहले क्या होता था, हमारे सैनिकों को है ना गर्दन काट के लेके जाते थे। आज तो हमारे पास अभिषेक, क्या नाम है इनका, अभिनंदन, सीधा इज्जत के साथ है ना लाके पाकिस्तान छोड़ के गया है उसको। हाँ, और जब है ना जो वर्ल्ड वार चल रहा है अभी हमास का, हिंदुस्तान के नाम से है ना वापस आ रहे लोग हर एक कंट्री के। वो हिंदुस्तान को है ना दुनिया में फेमस करने वाले व्यक्ति का नाम मोदी जी है और उनकी उपलब्धियां इतनी ज़्यादा है कि ये अप्पू पप्पू कोई कुछ नहीं कर सकते है, सिर्फ पुकारा कर सकते हो। ऐसा जिनको आप पप्पू कह रहे हैं वो कह रहे हैं इस बार के उनका जलवा है, आंधी है, मोदी जी राहुल गांधी की आंधी में उड़ जाएंगे। सीधी सी बात है। वो है इटली के वोटर्स है, बंगाल देश के, बाहर के है ना लोग हैं, वो लोगों को लाके क्या बोकस वोटिंग कराते हैं और जीते। इस बार होने वाला नहीं है। इस बार शक्ति बहुत है। हाँ, नहीं होने वाला है। और अब की बार 400 पार नहीं, हमारे हिसाब से तो हमारे एरिया के हिसाब से 450 पार बोलेंगे हम तो। 450 पार? हमारी हिम्मत से बोलेंगे 450 पार। अब यूपी में घूमना है, अयोध्या है ये, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं और 2 बार के वो सीएम है। 7वीं साल उनकी सत्ता को चल रहा है, यानी कि 7 इयर्स। तो उनके बारे में क्या चलता है आपके हैदराबाद में? ओवैसी जी को कभी भी टाइट कर देते हैं वो तो हमारे राजा सिंह के गुरु हैं। जब भी आते हैं तो उन्हीं के आशीर्वाद है ना हमेशा रहता है उनका। जी। और क्या है,
एक निस्वार्थ व्यक्ति, एक संत महात्मा जब सत्ता संभालता है तो वो कैसा भी जनहित में काम करता है। भ्रष्टाचार को मिटाएगा, शिष्टाचार को लाएगा, उसी का नाम योगी जी है। जहाँ बुराई को है ना कभी गले नहीं लगाएगा। किसी भी अपनी पार्टी का रहो या दूसरी पार्टी का व्यक्ति रहने दो, वो किसी को माफ नहीं करेगा। जो अपराध किया है उसको सजा मिलेंगी, चाहे कोई भी रहने दो, वो अपना हो या वो गैर हो। ये उनकी उपलब्धियां, और ऐसे कभी है ना हमारे पास मुख्यमंत्री हुए तो हिंदू राष्ट्र बनने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मुस्लिम कहाँ जाएंगे फिर? मुस्लिम भी रहेंगे। मुस्लिम तो पहले सनातनी थे, बाद में मुस्लिम बने। कब है? महाभारत युग से है ना मुस्लिम बने, से उसके बाद कहाँ थे मुस्लिम? ज्ञान है आपको। अच्छा, हमारे गौशामल के कारपोरेटर साहब है, पार्षद साहब है ये। पार्षद। पार्षद जी आपका स्वागत द न्यूज़ पेपर पे। हम तो यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी का क्या माहौल है इस बार? चुनाव चल रहे हैं। हाँ। योगी जी, मोदी जी का बहुत बढ़िया काम यहाँ पर अयोध्या में देखने को मिला है। पूरा उत्तर भारत में योगी जी का पूरी चर्चा चल रही है। पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार फिर से एक बार 400 पार का ये चर्चा पूरा हिंदुस्तान में हर देशवासी के दिल में है कि एक बार 30 बार मोदी साहब यहाँ पर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 का सपना छोड़ दे भाजपा, 40 पाले तो बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी आलू से भी सोना निकालते और जो दिल में आया उन्हें बोलते। वो एक बचपने की बात है थी, उनका बातों पर सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। वो एक कम बुद्धि वाले व्यक्ति है, अभी उनकी बुद्धि अभी मैच्योर नहीं हुई है। और यहाँ पर हम अयोध्या आए, मैं इससे पहले 92 में भी आया था, 94 में भी आया था, लेकिन आज की अयोध्या देख के जो मुझे खुशी हुई है और रामलला जी के जो दर्शन किया है, मेरा जीवन तृप्त हो गया, वैसा मुझे महसूस हुआ है। अभी मैं रात में निकला हूँ, यही है जो हमारे लता मंगेशकर चौक, ये देखने के लिए पूरा लाइटिंग जो एडजस्टमेंट है म्यूजिकल टाइप, वो पूरा सब देखने के लिए मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं यहाँ पर मेरे साथियों के साथ रामलला जी के दर्शन करके मेरे जीवन पे सफलता प्राप्त हुई है। धन्यवाद। 400 पार का जो लक्ष्य है कर पाएंगे या वो 400 में कुछ कम रह जाएगा? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या किन मुद्दों पे जनता वोट करेगी? डेवलपमेंट के लिए CAA, ट्रिपल तलाक हो या जो सो इंटरनेशनल लेवल पर जो अपना जो देश की शाख बढ़ी है, उस सिलसिले में जो मोदी साहब का जो ग्लोबल वर्ल्ड में जो नाम हुआ है और GDP जो बढ़ा है, वही मुद्दे पर डेवलपमेंट में देख कर ही यहाँ पर देश की जनता उनके ऊपर भरोसा विश्वास कर रही है। सबका साथ, सब पर विश्वास, सबका साथ, सब पर विश्वास। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुद्दे तो सारे कांग्रेस के पास में, भाजपा के पास में है क्या? आज राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में कहा कि मोदी जी ने अपने अरबपति दोस्तों का कर्जा माफ कर दिया, उस कर्जे को हम लाएंगे और गरीबों में बांटेंगे। तो लोग तो कांग्रेस को भी वोट दे सकते हैं भाई। पहले राहुल गांधी, उनके नाना, उनके पिताजी का स्विस बैंक में जो पैसा है सबसे पहले वो लाए, वो ला के बांटे गरीबों में। बहुत बड़ा अमाउंट पड़ा हुआ है उनका इटली में, स्विस बैंक में पड़ा हुआ है पैसा उनका। लिस्ट आई है पूरा ब्लैक लिस्ट की पूरी, पहले वो तो लाए। कौन से भाजपा के ऐसे नेता का लिस्ट में नाम है? सब कांग्रेसों के नाम है उस पर पूरा। वो लाओ, जो देश के हित में जो सोच रहे ना, वो लोग वापिस पैसा लाओ, उनके अकाउंट नंबर दो। वर्ल्ड बैंक, स्विस बैंक वाला वापिस नहीं दे रहा है, लिस्ट दिया है, पैसा नहीं कर रहा है। ये लोग सामने आए, सामने आके देश की जनता गरीबी है, जो गरीबी को पूर्ण उनको उभार रहा है देश को, तो वो वापिस स्विस बैंक का पैसा लाकर गरीबों में बांटे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस संविधान के साथ है, भाजपा संविधान के खिलाफ है। अगर भाजपा ने 400 सीटें पाली तो संविधान खत्म कर देंगे, बदल देंगे भाजपा वाले। ये किसका राहुल गांधी का स्टेटमेंट है ये। राहुल गांधी अंग्रेजों का जो बना हुआ जो संविधान है उस पर ही विश्वास करते हैं। और ये जो सो चाइना और नेहरू जी ने शायद बनवाया था। नहीं, नेहरू जी ने नहीं, एक कमेटी था, एक कमेटी थी, वही है। अब ये जो बूढ़ी जो कांग्रेस हो गई ना, वो समाप्ति की ओर है। 100 साल की जो बूढ़ी कांग्रेस है, समाप्ति की ओर है। और ये जो सो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने जो एक स्क्रीन कमेटी थे, उसके उन्होंने चेयरमैन थे, उन्होंने ही ये संविधान बनाया है। वो हिसाब से हम बात कर रहे हैं। और संविधान में रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए,
हम जैसे देश के बिल्कुल गरीब के हित में है। जो रिजर्वेशन के नाम पर जो एबिलिटी आदमी जो रहता है, जो काबिल आदमी रहता है, उसको बाहर किया जाता है। रिजर्वेशन के नाम पे जो बिल्कुल आयोग रहता है वो फर्स्ट IAS IPS तो बन जाता है। वो रिजर्वेशन खत्म होना है। ये 5 साल 10 साल के लिए रिजर्वेशन चल रहा था तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। अब तक ये एक्सटेंशन होते जा रहा है। एक बार मोदी सरकार को ये जो नियम है अनुशासन पे रहते हुए उसको हम जो सोच समझकर ये जो चेंज करना है वो बराबर करेंगे। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे ये है, क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी हार रहे हैं? बिल्कुल, वहाँ पर माधवी लता जी है और पूरे मुस्लिम महिलाएं उनके साथ है। पूरा माहौल है उनका? पूरा माहौल हैदराबाद में। हम भी हैदराबाद के हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हम लोग माधवी लता का जो हम शुभचिंतक है, हम पार्टी कार्यकर्ता है। हम बार बार फिर रहे, ये हमारा रिजर्वेशन 2 महीने पहले का ट्रेन का रिजर्वेशन था, इसके लिए हम आए। 13 मई को हमारा वहाँ पर चुनाव है, हम 2 तारीख वहाँ पर चले आएंगे और जीतने के लिए हम काम करेंगे। महेंद्र जी, हाँ जी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ किसको आशीर्वाद मिलने वाला है? 4 जून को परिणाम आएंगे, 5 जून को योगी जी का जन्मदिन है। मोदी जी की बस। मोदी जी योगी तो जीतेंगे वो तो सवाल ही जीते हुए ही है। योगी मोदी जी 75 सीट तो यहाँ यूपी में से ले रहे हैं हम। बराबर 100% लेंगे। आप भी हैदराबाद से हैं? हैदराबाद से आए तो मोदी जी, अच्छा ये बताइए, आप बहुत माला सी पहने हैं तो आप आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, तो ये बताइए मोदी जी का क्या योग बनता है? जीत के कुछ योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? नहीं, बराबर बनेंगे, कहीं को नहीं बनेंगे भाई। आप आज को 10 साल पहले देखो, आज को देखो, रोड देखो, हाँ, हर चीज़ का डेवलपमेंट देखो। आप हर चीज़ का डेवलपमेंट देखो। पहले को आपको देखो ना, पहले नहीं तो अयोध्या से यहाँ आने के लिए 2 दिन लग जाते थे, अब 6 घंटे में आ जा रहे। कांग्रेस बनारस से यहाँ तक आने के लिए। कांग्रेस की कुंडली में कोई दोष है क्या? कुंडली के उनमें दोष है, कुंडली में दोष नहीं, उन खुद ही दोषी है। ठीक है, ये तमाम लोग हैदराबाद के जिनकी आपने बातें सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।